आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग विटामिन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि उसको आपको याद करने में आसानी हो। तो हम लोग जो क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे कि विटामिन खोज किसने की थी, विटामिन से हमें क्या मिलता है, विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन का नाम किसने दिया था। तो ऐसे ढेर सारे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन विटामिन के देखने को तो मिल ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट रहता है, एक होता है विटामिन की खोज किसने की थी और दूसरा होता है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। अगर ये पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी हॉपकिंस ने। लेकिन अगर ये कहा जाए विटामिन शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था सी फंक ने। अब इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो लोग सी फंक ही आंसर करके आ जाते हैं। अगर ऑप्शन में हॉपकिंस नहीं दिया है और विटामिन की खोज किसने किया ये पूछा गया है, तब हम लोग सी फंक लगा सकते हैं, अदरवाइज हॉपकिंस से ही लगाएंगे, क्योंकि विटामिन की खोज हॉपकिंस ने ही की थी और विटामिन का नाम दिया था सी फंक ने। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो सी फंक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है हमारा, वो हमारे शरीर को रक्षा करना होता है, यानी प्रोटेक्शन। और विटामिन का काम देखें तो हमारे शरीर में जो हम लोग फूड खाते हैं, वो हमारे शरीर में कितने अच्छे से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब काम भी विटामिन ही करता है। तो इसको हम लोग एज ए फूड कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एक्ट एज ए फूड कैटलिस्ट। और विटामिन हमारे शरीर में होने वाले रोगों से भी हमें बचाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, 0। विटामिन को किन 2 भागों में बांटा गया है, तो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक वो विटामिन जो कि वाटर यानी पानी में घुलनशील होते हैं, सॉलेबल, और एक जो कि फैट यानी वसा में सॉलेबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब बात आती है, कौन से विटामिन वसा में यानी फैट में सॉलेबल होते हैं और कौन से विटामिन पानी यानी वाटर में सॉलेबल होते हैं। तो जो विटामिन बी और सी ये दोनों होते हैं वाटर सॉलेबल विटामिन, और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों जो होते हैं ये होते हैं फैट सॉलेबल। इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, KEDA, कीड़ा करके। अब विटामिन बी और सी ये दोनों होते हैं वाटर सॉलेबल। इसका मतलब ये पानी में घुलते हैं और हमारी यूरिन यानी पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए विटामिन बी और सी हमारे शरीर में डेली इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये डेली निकल जाता है हमारे शरीर से। बाकी विटामिन KETA ये जो होते हैं ये फैट सॉलेबल होते हैं, तो ये फैट में मिले रहते हैं हमारे शरीर में और टाइम टू टाइम हमारे शरीर को वहीं से मिलते रहते हैं। विटामिन सी हमें हर खट्टी चीज़ से मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। तो खट्टी चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। मीट वगैरह से हमें, मीट हो गए, मछली हो गई, अंडे हो गए, इन सब से हमें विटामिन सी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है यानी वाटर सॉलेबल। तो अभी हमने ऊपर देखा विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही वाटर सॉलेबल होते हैं, तो तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा यानी फैट में सॉलेबल होता है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों जो होते हैं फैट सॉलेबल होते हैं, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको KEDA कीड़ा के रूप में याद भी कर सकते। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम
रेटिनॉल होता है। अब थोड़ा हम लोग विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए का काम क्या होता है, सबसे पहली बात आती है। तो विटामिन ए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी को रोकता है तो वो है विटामिन ए। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए ठीक ठाक मात्रा में है तो अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आएगी तो सबसे पहले विटामिन ए ही उसे रोकेगा। तो इसीलिए हम लोग विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक के नाम से भी जानते हैं। रोग प्रतिरोधक यानी डिजीज़ प्रोटेक्टिव। अब अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमें एक रोग होता है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। ये रोग हमें हो जाता है अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। और अब बात आती है कि विटामिन ए हमें मिलेगा कहाँ से, तो उसको भी देख लेते हैं किस किस फूड से हमें विटामिन ए मिलता है। तो ये जो सारे फूड दिख रहे हैं इन सब से हमें विटामिन ए मिलता है। जैसे ये सारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ये मक्खन हो गया, पनीर हो गया, इन सब से हमें विटामिन ए मिलता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए हमें पीले फल और हरे जो बहुत ही डार्क कलर के होते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई और ये पीले कलर का सब्जी हो गई, इन सब में हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। पीले कलर की बात करें तो गाजर में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पपाया यानी पपीता में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। और सारे चावल में पाया जाता है विटामिन बी, लेकिन एक चावल होता है गोल्डन राइस, इसमें हमें विटामिन ए मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका ध्यान रखें कि गोल्डन राइस में विटामिन बी नहीं विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी हमने देखा नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। रतौंधी बीमारी यानी नाइट ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग निक्टोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को ही हम लोग एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक यानी डिजीज़ प्रोटेक्टिव विटामिन कहते हैं? तो ये भी विटामिन ए ही होगा, अभी हमने ऊपर देखा था। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या था? रेटिनॉल। रेटिनॉल। अब ये आँखों में रेटिना आता है तो इसलिए इसका नाम रखा गया रेटिनॉल। यहाँ से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखें। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो यह भी विटामिन ए ही है। बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ए हमारे शरीर के लिए। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थियामीन है। और विटामिन बी को ही हम लोग विटामिन बी1 के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन बी के ढेर सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, ये सब विटामिन इसमें होते हैं विटामिन 12 तक। विटामिन 4 और विटामिन 8 ये नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखें। थोड़ा विटामिन बी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से हमें स्किन से रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कुछ लोगों के मस्सा निकल जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, ये सब जो प्रॉब्लम होता है ये विटामिन बी की कमी से ही होता है। अब विटामिन बी को इसकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? कौन से फूड लें जिससे विटामिन बी की कमी हमारी पूरी हो सकती है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो विटामिन बी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये चावल में पाया जाता है। जो चावल का माड़ होता है इसी में विटामिन बी पाया जाता है। और ध्यान रखें एक होता है गोल्डन राइस जिसमें विटामिन बी नहीं विटामिन ए पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखें। तो विटामिन बी किस में पाया जाता है? मेन रूप से चावल में पाया जाता है, मूंगफली में भी पाया जाता है, राजमा में भी पाया जाता है, और इन सब जितने भी फूड देख रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और विटामिन बी अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि चना अंकुरित करके, मूंग अंकुरित करके, सोयाबीन
का बीज अंकुरित करके जब हम लोग खाते हैं, अंकुरित मतलब स्प्राउट बना के जब उसका खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक यानी केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन होता है। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, निकोटीनामाइड। एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका? निकोटीनामाइड। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक एसिड। इसको याद करना थोड़ा आसान है, पी से पेंटो हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, तो पेंटोथोनिक एसिड। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। तो विटामिन बी6 की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन बी6 की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो सकती है। और एक बीमारी होता है इंसोनोमिया। इंसोनोमिया, इसमें क्या होता है, लोगों को नींद नहीं आता है, नींद नहीं आता है, यह बीमारी होता है इंसोनोमिया। यह भी हमें विटामिन बी6 की कमी से ही होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन उसको हम लोग परसीनियस एनीमिया कहते हैं, इसको ध्यान रखें। विटामिन बी6 की कमी से भी एनीमिया होता था, विटामिन बी12 की कमी से भी एनीमिया हो रहा है। एनीमिया में क्या होता है, लोगों के अंदर खून की कमी हो जाती है। और एक होता है विटामिन बी11। विटामिन बी11 जिसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, यहाँ पे देख लें आप लोग। विटामिन बी11 का केमिकल नेम क्या होता है? फोलिक एसिड। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। इसको हम लोग इमेज के थ्रू देखेंगे। तो जैसा कि फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये बेरी रोग होता है, स्किन से रिलेटेड होता है, अजीब तरीके का स्किन हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा है। किस विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और ओठ फट जाते हैं? तो विटामिन बी2 की कमी से ऐसा होता है। तो जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये ओठ फट गया है, ये स्किन इस तरीके से हो जाता है विटामिन बी2 की कमी से। किस विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो यह विटामिन बी3 की कमी से होता है। तो यह है पेलाग्रा रोग, देखिए किस तरीके से स्किन हो जाता है इसमें। तो यह विटामिन बी3 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं? तो विटामिन बी7 कह लें या फिर विटामिन एच कह लें, इसकी कमी से ही बाल गिरते हैं। इसको रोकने के लिए हम मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, ये सब अपने फूड में ले सकते हैं। तो हमने देखा विटामिन बी की कमी से सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब हम वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।